Hello everybody. In this video, we will be covering Unit 1st of the semester 2nd of Botany Honours syllabus. So the second unit is Introduction to True Fungi. So we will be covering that only in this particular video. And slowly and gradually we will cover the entire Botany syllabus. So let's start. First of all, what fungi is? So the fungus word, it is derived from the Latin word which means mushroom. जनरली भी जब भी फंजाई हमारे माइंड में आता है तो सबसे पहले फ़ोटो किसकी आती है? अगैरिकस की. सो जो फंगस की जो बॉडी होती है इट इज़ कॉल्ड एज माइसीलियम. और जो माइसीलियम बना किसका होता है? सेवरल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड हाइफा. उसके बाद स्टडी होती है जो फंगस की, उसको हम माइकोलॉजी बोलते हैं. तो इसको हमें फाइकोलॉजी से कंफ्यूज नहीं करना है, बिकॉज द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ फंगस इट इज़ कॉल्ड एज माइकोलॉजी. अब फंगस होती है, इट कैन ग्रो इन ए वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स. हमने देखा होगा हर कहीं फंगस लग जाती है, जैसे कि हमारे पिकल्स में, या फिर हम सम फंजाई कैप्रोफिलस क्लोथ्स के ऊपर भी, या फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ भी मतलब बाहर रखा हुआ मिल जाए इनको, उसके ऊपर फंगस लग जाएगी. सो इट ग्रोज ऑन ए वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स. And the next one is the general characteristics of fungus. So the very first character है जो हमने अभी पढ़ाई है, it is cosmopolitan in distribution. मतलब कि हर जगह मिलेगी, जैसे कि फ्रेश वाटर में, मेराइन वाटर में, टेरेस्ट्रियल भी होती है, पैरासिटिक इन्फेक्ट करेगी प्लांट्स को, ह्यूमन्स को, हर चीज़ को. मतलब इट विल बी अवेलेबल एट ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, वट एवर बी द टेम्परेचर, वट एवर विल बी द कंडीशंस. The next one is plant body. Plant body may be branched. Plant body is branched and filamentous. Means जो बॉडी होती है वो ब्रांच्ड होती है. वी कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो ब्रांचेस निकली हुई हैं. एंड हाइफा होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. वो क्या फॉर्म करते हैं? माइसीलियम, दैट इज फंगस की बॉडी को फॉर्म करते हैं हाइफा. दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दे फॉर्म द माइसीलियम. अब this hypha it may be aseptate and sinusotic or septate and multinucleate. Sinusotic mycelium, what does it mean? कि जो सेल्स हैं उनके अंदर कैरियोकाइनेसिस तो हुआ है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ. मतलब ये सेल्स डिवाइड नहीं हो रहे, एक ही सेल के अंदर बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे. सो दीज आर दी सिनोसाइटिक और एसेप्टेट माइसीलियम. एंड द सेप्टेट और मल्टीन्यूक्लियर माइसीलियम, इट मीन्स दैट जो सेल्स हैं वो डिवाइड हुए हैं, न्यूक्लियर डिवीज़न भी हुआ है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न भी हुआ है सेल के अंदर. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ माइसीलियम. नेक्स्ट इज सेप्टा. सेप्टा क्या होता है? सेप्टा इज द सिंपल पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द माइसीलियम. यूजुअली इट इज़ ए सिंपल पोर. सिंपल होगा, एक जनरली छोटा सा होल होगा या पोर होगा, उसको हम सेप्टा बोलेंगे. लेकिन जो फंजाई इट इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी क्लासेस विच वी विल लर्न इन द फर्दर वीडियोस. सो in the basidiomycetes the septa is present is a dolichopore septa and it is important for you, so mark it as star point. Right. The dolichopore septa, it is a special type of septa because it is surrounded by the walls. इट इंक्लूड्स अ सेप्टल पोर. बीच में होगा एक सेप्टल पोर, एक सेप्टल प्लेट होगी जो कि सेप्टल पोर के बाहर साइड में लाई करेगी. और क्या होगा उसमें? सेप्टल प्लेट होगी और पेरेंथोसोम. पेरेंथोसोम इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डोलीपोर सेप्टा. इसको हम सेप्टल पोर कैप भी बोलते हैं. सेप्टल पोर को जो कवर करके रखें, इट इज़ द पेरेंथोसोम. पेरेंथोसोम इज इम्पॉर्टेंट. Now, next point is cell wall. So the fungal cell wall, it is made up of chitin usually, but in lower fungi such as Oomycetes, fungal cell wall होगी वो ग्लूकन की भी बनी हुई हो सकती है. एंड एवरीबडी इज़ अवेयर, ये कोई पॉइंट बताने का है नहीं कि फंजाई आर डिवॉइड ऑफ क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल इनमें नहीं होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज मोटिलिटी. तो जो हायर जो फंजाई होते हैं, दीज आर इमोटाइल सच एज बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज. दीज फंजाई आर इमोटाइल. हाउएवर सम लोअर फंजाई सच एज फाइकोमाइसिटीज, उनके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे, रिप्रोडक्टिव सेल्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, दे मे बी मोटाइल.
उसके बाद नेक्स्ट इज द फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होती है? एक टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द फंजाई फॉर लोकोमोशन और फॉर एनी अदर फंक्शन। The flagella is of two types. First is tinsel type and whiplash type. So the whiplash flagella, it is smooth flagella and it has a 9+2 organization of microtubules. And the tinsel flagella, it is having thread-like structures on its surface. And so these were the types of flagella and they help in the motility of fungus. Then the hyphae, the thread-like structures of the fungi, they form specific patterns. They are modified to form specific spatial patterns or for fulfilling spatial needs of fungus. So the first modification is prosenchyma. So in prosenchyma, the hypha, they run parallel to each other. एक दूसरे के पैरेलल रन करेंगे एंड दे आर लूजली इंटरवोवन, बंधे हुए हैं लेकिन लूजली बंधे हुए हैं. लेकिन जो हाइफा की इंडिविजुअलिटी है इट इज़ नॉट लॉस्ट. हेयर यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि इंडिविजुअल जो हाइफा है वी कैन ऑब्जर्व इट क्लियरली. So this was the first modification, that is prosenchyma. You must learn these modifications very thoroughly because they are asked in the exams. बहुत बार पूछी जाती हैं. And the second the modification is pseudoparenchyma. In this pseudoparenchyma the hypha, these are closely intertwined. बहुत ही मतलब पास पास होंगे, ट्विन्ड हैं, वोवन हैं क्लोजली. hollow tubes होंगी which run in all the directions. And they the hypha of them they lose individuality. Individual hypha को हम recognize नहीं कर पाएंगे. In the next few slides we will see their picture also. So here is the pseudoparenchyma. इसमें इंडिविजुअल जो हाइफा है, ये जो हायर प्लांट्स में जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू होता है उसके जैसे हम इसे ऑब्जर्व कर पाते हैं. सो इट्स नेम्ड इज ऑर्गेनाइजेस pseudoparenchyma. ये प्रोसेनकाइमा है. वी हैव सीन अर्लियर दैट हाइफा they do not lose its individuality. Next one is जो hypha in the pseudoparenchyma, they hypha are not distinguishable from each other. हम separately नहीं देख पाएंगे. Next modification is rhizomorph. So rhizomorph, these are the root-like aggregations of somatic hypha. इसमें भी क्या होगा, the hypha होंगे they lose their individuality. This is rhizomorph. उसमें भी हाइफा है वो इंडिविजुअलिटी लूज करे होते हैं. इट इज़ बिलीव दैट द राइजोमॉर्फ, इसके अंदर जो इन्फेक्शन कैपेसिटी होती है वो हाईएस्ट होती है. सो मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड है बहुत सारे हाइफा, तो इंडिविजुअल हाइफा में जो इन्फेक्शन की कैपेसिटी होगी उससे कहीं ज़्यादा होती है राइजोमॉर्फ के अंदर. नेक्स्ट इज स्क्लेरोशियम. स्क्लेरोशियम इज ए ग्लोबोज स्ट्रक्चर. ग्लोबोज होगा एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें क्या होगा, एक ग्लोबोज स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंड इट इज़ सो कॉम्पैक्टली पैक्ड बाय द एडेशन फोर्सेस ऑफ हाइफा. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग स्टेज ऑफ फंगस. और इस स्टेज में क्या होता है, फंगस एक्यूमुलेट रिजर्व फूड एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन. जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करेगा. सो हाइफा, it has completely lost its individuality. We cannot separate individual hyphae. This is sclerosium. Next one is aprisorium. Aprisorium are the modifications of fungal hypha which help in infecting. So these are also called infecting hypha. These are found in parasitic fungi such as rusts and powdery mildews. Here in इस पिक्चर में देखिए आपकी जो ये स्ट्रक्चर्स बाहर आए हुए हैं, these are known as aprisorium. They help in infecting. Next one is hostoria. What hostoria is? Hostoria is the absorbing structure of parasitic fungi. Parasitic fungi जो host cell है जहाँ से उसको अपना फूड लेना है, उससे फूड लेगी किसके थ्रू, होस्टोरिया के थ्रू. होस्टोरिया की डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, जैसे नॉब लाइक, इलोंगेटेड, फिंगर लाइक और ब्रांच्ड. इसके अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो रिलीज करेगी विच हाइड्रोलाइज, इट इज़ मिसटाइप्ड, हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स ऑफ होस्ट सेल के जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हाइड्रोलाइज करने में हेल्प करते हैं
जो एंजाइम्स होस्टोरिया सिक्रीट करता है। पिक्चर में देखिए ये फंगल हाइफा है और ये इसके होस्टोरियम है। होस्टोरियम दिस ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स दे हैव बीन अराइजिंग फ्रॉम द बॉडी ऑफ फंगल हाइफा। दे विल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस प्लांट। नेक्स्ट इज हाइफल ट्रैप्स। हाइफल ट्रैप्स क्या होते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज स्नेयर्स। नेटवर्क होगा हाइफल लूप्स का एंड इट हेल्प्स इन कैप्चरिंग न्यूमेटोड। इसके अंदर ये न्यूमेटोड को कैप्चर कर लेंगे। सो दिस वाज द हाइफल ट्रैप। नेक्स्ट इज स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा आर द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स, कॉम्पैक्ट सोमेटिक स्ट्रक्चर्स एंड उसके ऊपर क्या फॉर्म होता है? फ्रूटिफिकेशन। जो फंगस के जो फ्रूट्स होते हैं दीज आर फॉर्म्ड इन द स्ट्रोमेटा एंड स्ट्रोमेटा दे आर यूजुअली मेट्रस लाइक स्ट्रक्चर्स, गद्दे जैसी स्ट्रक्चर्स इनकी होती है स्ट्रोमेटा की। नेक्स्ट इट इज़ द फंगस के जो हाइफे की मॉडिफिकेशंस थी दे आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगला कैरेक्टर क्या है फंगस का? दे आर हिटेरोट्रॉपिक। हिटेरोट्रॉपिक क्या होते हैं? एवरीबडी इज अवेयर दैट दे डू नॉट मेक देयर ऑन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। सो द फर्स्ट इज पैरासाइट्स. So the parasites are the one which obtain their nutrients from the living plants or animals. तो ये क्या हो सकते हैं? ऑब्लिगेट भी और फैकल्टेटिव भी. सो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स क्या होते हैं? दे एक्सक्लूसिवली सर्वाइव ऑन लिविंग प्रोटोप्लाज्म. फॉर एग्जाम्पल पक्षिनिया. पक्षिनिया कौन से प्लांट पे लगता है? वीट के प्लांट पे. एंड अदर इज फैकल्टेटिव. फैकल्टेटिव में क्या होगा कि दे सर्वाइव ऑन द लिविंग प्लांट्स, बट if living plant is not available, they can also behave as saprophytes, that they can also survive on dead plants. Its example is Stelago or Tolisporium. Stelago and Tolisporium are the examples of facultative parasites. Next is saprophytes. Saprophytes, they survive on dead plants, dead plant bodies. जैसे कि decomposers होते हैं वैसे ही फंगस में saprophytes होते हैं. ये जो डेड प्लांट बॉडी होगी उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करेंगे, उससे अपना न्यूट्रिशन लेंगे. तो इसका एग्जांपल क्या है? म्यूकर. म्यूकर इज ए फंगस विच इज ए सैप्रोफाइट. नेक्स्ट इज सिम्बायंट. सिम्बायंट इज ए म्यूचुअल रिलेशनशिप जिसके अंदर फंगस होगा वो किसी की एसोसिएशन में होगा और दोनों को बेनिफिट मिलेगा. एग्जाम्पल इज लाइकन. इन लाइकन व्हाट हैपन्स? द एल्गी एंड प्लस फंजाई. The relationship of algae plus fungi, they form lichen, and they coexist mutually. Other example is mycorrhiza. In this, fungus is associated with the roots of higher plants such as leguminous plants होंगे, उनके roots में fungus होगा, वो लग जाएगा, and it will help in absorption, greater absorption. And the plant होगा it will provide shelter to the fungus. So दोनों को mutual benefit हो रहा है. So that is why it is symbiont relationship. Next is eucarpic and holocarpic. What eucarpic means? Eucarpic means only a part of mycelium will form a reproductive unit. एक पार्ट होगा माइसीलियम का जिससे कि जो कि रिप्रोडक्टिव यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा. रेस्ट फंगस विल रिमेन द सेम. फॉर एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस कि प्लांट होता है, फ्लावर होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उससे फ्रूट बन जाता है और वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. बाकी जो प्लांट होता है वो वैसे के वैसा रहता है. सो दिस वी कैन रिलेट विद द यूकार्पिक फंगस. एंड द अदर इज होलोकार्पिक. In holocarpic fungus, whole mycelium will convert into reproductive unit. पूरे जो फंगस की बॉडी होगी, पूरा जो हाइफा है, इसके पूरे का ही बन जाएगा रिप्रोडक्टिव यूनिट और पूरा ही क्या करेगा? हेल्प करेगा रिप्रोडक्शन के अंदर. सो दिस इज holocarpic. Now other is reproduction of fungus. So the fungi may reproduce vegetatively, asexually and sexually. Sorry, it was mistyped. So sexual. Vegetative, sexual and asexual, all types of reproduction are present. This we will cover in the next videos about the types of vegetative, sexual and asexual reproduction in fungus. Now here are some differences between algae and fungi. Algae, everybody is aware, algae are the chlorophyllous autotrophic plants, and the fungi are non-chlorophyllous and heterotrophic plants.
In algae, the plant body is filamentous or parenchymatous. In fungi, the plant body is filamentous or pseudoparenchymatous. Parenchyma नहीं होगा, but parenchyma like structure होगा, so it is pseudoparenchymatous. Cell wall of algae is made up of cellulose, and the cell wall of fungi is made up of fungal cellulose or chitin. Now, in algae, the result food material is a carbohydrate, but in fungi, it is glycogen or fat globules. Algae are autotrophic and light is necessary for the growth. In fungi, they are heterotrophic. दूसरे plant पे depend करेंगे भोजन के लिए, खाने के लिए, so light is not required. And the fungi, they show the algae, they show progressive complexity in sexual reproduction. That is, sexual reproduction is simple in the primitive forms and it becomes complex in advanced form. But in fungi, there is a progressive simplicity. That is, sexual reproduction is complex in primitive forms and simple in advanced form. Primitive जो fungi होंगे जैसे कि ओमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, उसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, पर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, फॉर एग्जांपल ड्यूटेरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज तक पहुंचेगा तो जो रिप्रोडक्शन होगा वो सिंपल होता जाएगा. Now, algae are mostly aquatic. They are found in fresh and marine water. While fungi are, we have already studied, they are cosmopolitan. They are found in a variety of habitat. So, and this was a brief introduction about the general characteristics of fungi. In the further videos, we will study the types and types of different fungi and characteristics. Also, we will solve many questions many MCQs based on fungi, and we will cover entire syllabus in this way. So, thank you for the time and take care.